उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल यानी 10 फरवरी गुरुवार को मतदान होने जा रहे हैं। पहले चरण की 58 सीटों पर मंगलवार शाम 6 बजे चुनावी शोरगुल थम चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी के उस क्षेत्र से हो रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं का बोलबाला सबसे ज्यादा देखा जाता है। यही वजह है कि पहले चरण की इन 58 सीटों पर अलग अलग पार्टियों से कुल 50 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में बिगुल फूंक रहे हैं। पश्चिमी यूपी में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन अब साल 2022 के चुनाव से पहले सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। दरअसल साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र के जाट समुदाय का खुला समर्थन मिला था, लेकिन आप किसान आंदोलन के बाद हालात भाजपा के लिए पूरी तरह से बदल चुके हैं और पश्चिमी यूपी में अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन मुस्लिम जाट वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की जुगत में लगा हुआ है। सपा आरएलडी गठबंधन को जहां पश्चिमी यूपी के 58 सीट पर जाट और मुस्लिम मतदाताओं से आस है, तो बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर नजरें टिकाए हुए बैठी है, जबकि भाजपा को जाट मतदाताओं के आशीर्वाद की दरकार है। वहीं इन 58 सीटों पर 50 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने से सपा और बसपा के वोट बंटने के चलते भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचने की उम्मीद भी है। पहले चरण की इन 58 सीटों पर सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से 13 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बीएसपी के 17 मुस्लिम उम्मीदवार टक्कर दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस के 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को इस सियासी जंग में उतारा है, जबकि ओवैसी के पार्टी के 9 मुस्लिम उम्मीदवार पश्चिमी यूपी में दो हाथ करते नजर आएंगे। 50 मुस्लिम उम्मीदवारों में भाजपा की ओर से किसी भी मुस्लिम प्रत्याशियों का मौका नहीं दिया गया है। तो ये है उन 58 सीटों का हाल। खैर, हमें इंतजार करना होगा 10 मार्च का, तभी पता चलेगा कि इस पहले चरण में किसका परला कितना भारी है।